प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अभी छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय शालाओं में कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक एक ग्रीष्मकालीन परियोजना प्रोजेक्ट वर्क दिया जा रहा है, जिसे अमाराइट ग्रीष्मकालीन परियोजना कार्य के नाम से जाना जा रहा है। आपको यह परियोजना पूरा करना है या प्रोजेक्ट वर्क पूरा करना है। इसमें अनेक प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर एक फाइल में आपको लिखना है और लिख करके आपको अपने शाला में सबमिट करना है। इस परियोजना कार्य को सभी विद्यार्थियों को पूरा करना अनिवार्य है, क्योंकि आने वाले सत्र में आपके अंक सूची में इनके अंक जोड़े जाएंगे। इस वीडियो में अमाराइट ग्रीष्मकालीन परियोजना कार्य के तहत कक्षा 8 के लिए जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर क्या होंगे, कैसे लिखना है, इन सब की पूरी जानकारी और दिशा निर्देश आपको दिया जाएगा। यह वीडियो आप अंत तक देखते चले जाइए। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के शिक्षण और प्रोजेक्ट संबंधी जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल बटन को भी क्लिक कर दीजिए। और यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कक्षा 8 के लिए जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके फाइल कैसे बनाना है और उत्तर किस प्रकार से लिखना है। इस परियोजना के प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आप इस प्रकार के फाइलों का उपयोग करेंगे। यह मार्केट में आसानी से मिल जाता है, स्टेशनरी दुकान में मिल जाता है। इनका ये प्लास्टिक का कवर भी अलग से मिलता है और इसके ये जो पन्ने हैं, अंदर लाइनिंग वाले पन्ने हैं, ये भी अलग से मिलता है, तो पन्ने भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यदि कोई कोरा पेज हो तो उस कोरे पेज का भी उपयोग कर सकते हैं। फ्रंट पेज को आप ऐसा चित्रित करके सुंदर बना सकते हैं। आप अपना नाम और परियोजना का नाम, कक्षा, स्कूल का नाम, शाला का नाम लिख करके आप सबमिट करेंगे। आप अपने कॉपी में बचे हुए जो लाइनिंग पेज है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। उन पेजेस को ऐसा जमा लेंगे और ये प्लास्टिक का कवर स्टेशनरी दुकान में मिल जाता है, इस कवर को ऐसा फिट करके आप अपने शाला में जमा करेंगे। आइए अब जो प्रश्न दिए हुए हैं उन पर नजर डालते हैं। कक्षा 8वीं के प्रश्न 1 में दिया हुआ है छत्तीसगढ़ के रोटी पिठा का नाम लिखना है, यानी कि व्यंजन का नाम लिखना है और आभूषणों के नाम। तो आप इस प्रकार से कॉलम बना लेंगे। एक कॉलम में रख देंगे क्रमांक, दूसरे कॉलम में रख देंगे व्यंजनों का नाम, फिर दूसरे कॉलम में आभूषणों का नाम और फिर लोक कला का नाम। तो यहाँ पर व्यंजन के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आभूषणों के नाम भी लिखे हुए हैं, लोक कला के नाम लिखे हुए हैं। आप देख करके लिख लीजिए। आपको न्यूनतम 10 लोक कला और व्यंजन और आभूषणों के नाम लिखना है। यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, 2 अपने मन से आप पता करिए और फिर इसमें जोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोकगीत और लोक गायक के नाम लिखिए। अंग्रेजी माध्यम के आप स्टूडेंट हैं तो नामों को आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। ऐसा कॉलम बना लेंगे, क्रमांक, लोकगीत के नाम और गायक के नाम। यहाँ पर कुछ लोकगीत पंडवानी, उनके गायक के नाम जैसे तीजन बाई है, ऋतु वर्मा है, उसी प्रकार से लोकगीत और गायकों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। यदि आप साथ साथ लिख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके, रोक करके आप लिखते चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, अपने गांव शहर के आसपास महापुरुष हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फेमस होते हैं या महापुरुष होते हैं, अच्छे कार्य में आगे बढ़ते हैं, उनका नाम रहता है। साहित्यकार हो गए, खिलाड़ी हो गए, कलाकार हो गए, सफल कृषक हो गए, उनको सूचीबद्ध करना है। गांव में रहते हैं तो बहुत सारे ऐसे कलाकार होते हैं जो नामचीन कलाकार होते हैं, अपने क्षेत्र में, राज्य में बहुत अच्छा नाम किए हुए रहते हैं। कोई साहित्यकार रहते हैं, उनका नाम लिख सकते हैं। मैं महासमुंद में निवासरत ऐसे महापुरुष और साहित्यकार हैं, उनके नाम यहाँ पर लिखा हुआ हूं और आपको उनसे क्या प्रेरणा मिलती है ये भी लिखा हुआ है। तो आप इसको देखिए, पढ़िए और लिखिए। मैंने जो लिखा है इसी को भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आपके आसपास आपको और जानकारी होगी, उनको भी आप जोड़ करके लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, अपने आसपास की व्यर्थ चीजों से कोई 5 उपयोगी वस्तु बनाइए और शाला में लेकर के जाना है। उन वस्तुओं का यहाँ पर चित्र भी बना सकते हैं साइड में। उदाहरण के तौर पर आप भाई पुराने पेपर रहते हैं, उनके पतंग बना सकते हैं, ये खेल के लिए उपयोग होता है। क्या प्रयुक्त होता है इसमें? पुराना न्यूज़पेपर। वैसे ही आप पेन स्टैंड, पेंसिल स्टैंड ये सब बना सकते हैं। जैसे दीवार में टांगते हैं, गॉगल स्टैंड बना सकते हैं, चश्मा वगैरह रखने के लिए बना सकते हैं। इसके लिए क्या लगता है? एक पुराना डब्बा लगता है, जैसे आजकल शैम्पू आता है, शैम्पू का डब्बा खाली हो जाता है, उसको बीच से काट दीजिए, वो बहुत अच्छा बनता है। फिर उसमें कुछ कलर पेपर भी चिपका दीजिए। उसी प्रकार से कागज की टोकरियां भी बनती हैं,
पुराने कागज को सड़ा करके उसमें गोंद वगैरह मिला करके कुछ टोकरियां बनाते हैं, वस्तु रखने के काम आता है। तो इस प्रकार से आप पुराने चीजों से आप बहुत सारे वस्तु बना सकते हैं। जैसे श्वसन तंत्र का मॉडल भी बना सकते हैं, पुराना पानी बॉटल होता है और ग्लूकोज चढ़ाने का जो पाइप होता है उसका उपयोग करके थोड़ा सा बड़े लोग से और शिक्षकों के मार्गदर्शन से यह मॉडल बनाया जा सकता है। तो इसी प्रकार इसमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। इसके अलावा आप दूसरे मॉडल्स भी, दूसरे खेल के वस्तुएं या सजावट की वस्तुएं आप बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाकर प्रत्येक जिले का नाम उसमें दिखाना है और जिले की विशेषताओं को बताना। जैसे कहीं कोई जिले में खनिज ज्यादा मिलता है, वन अच्छा रहता है, पर्यटन, अभ्यारण्य, पुरातत्व, इन सब चीजों को इंगित करना है। तो ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ का नक्शा ऐसा बना लेंगे। छत्तीसगढ़ के नक्शे में अलग अलग जिलों को दर्शा देंगे और कुछ संकेत बना लेंगे। मैंने ऐसा संकेत बनाया हुआ है, जैसे अभ्यारण्य के लिए इस तरीके का संकेत, खनिज के लिए ये संकेत। आप दूसरे संकेत भी बना सकते हैं जो सरल पड़े आपको। वन के लिए ये संकेत, फिर जिस जिले में जो चीज उपलब्ध है उस संकेत को वहां पर लगाते जाइए। जैसे मैंने जिलों पर लगाया हुआ है, इसको थोड़ा जूम करके देखें। यदि ये वीडियो में छोटा दिख रहा होगा तो पॉज कर लीजिए और ध्यान से देखिए। मैंने एक जूम करके यहाँ पर दिखाया हुआ है। जैसे देखिए, बस्तर एक पर्यटन क्षेत्र है, पर्यटन के लिए मैंने ये वाला सिंबल लिया था। तो ये साइन यहाँ पर बस्तर में आपको दिख रहा है। यहाँ पर खनिज मिलते हैं, हीरा का खदान है। तो फिर गरियाबंद जिले में एक खनिज का साइन लगा हुआ है। उसी प्रकार से अभ्यारण्य के लिए रायपुर में देखिए यहाँ पर, और महासमुंद पुरातत्व। तो इस प्रकार से जिस जिले में जिसकी उपलब्धता है उसका संकेत लगा करके दर्शाइए। इसे मैप को देखने से पता चल जाएगा कि कहाँ क्या चीज की उपलब्धता है। प्रश्न 6, आपके द्वारा छुट्टी में किए गए कार्य लिखिए और उस कार्य का जीवन में उपयोग भी लिखिए। न्यूनतम 10 कार्य लिखना है। यहाँ पे उदाहरण के तौर पर मैं कुछ कार्यों को लिखा हुआ हूँ, इसी प्रकार से आप भी इसमें जोड़ करके लिख सकते हैं। जैसे कार्य का नाम है लेखन कार्य, कर्सिव राइटिंग, आप गर्मी में किए होंगे। तो इससे क्या होता है, अक्षरों की सुधार होता है। वैसे ही माँ के साथ खाना बनाने में आपने सहयोग किया है तो ये भोजन बनाने सीखते हैं, भी जीवन में उपयोगी है। कई लोग, अभी गर्मी की छुट्टी थी तो पिताजी के साथ दुकानों में बैठ के काम करते हैं, व्यवसाय का अनुभव मिलता है। सिलाई कढ़ाई का काम यदि सीखते हैं तो वो व्यवसाय के रूप में काम आता है। कई लोग संगीत सीखते हैं, वो लिख सकते हैं। तो आपने छुट्टियों में जो कार्य किया उनको लिख दीजिए और उनका जीवन में उपयोग तो है ही है। कुछ चीज सीखेंगे वो जीवन में आगे उपयोगी होगा। आपके शहर गांव में शासन द्वारा चलाए जाने वाली विभिन्न शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी संचालित योजनाओं का नाम लिखना है और उस योजना से किस समूह के लोग लाभान्वित होते हैं, उस योजना पर आपके क्या विचार हैं उसको लिखना है। कुछ योजनाओं के नाम यहाँ पर हैं, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना, इसका मजदूर वर्ग को लाभ मिलता है। आपके विचार अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, ये अच्छी योजना है। पर कहीं कहीं देखा जाता है कि कार्यों में गुणवत्ता नहीं होती है, तो ये इसी प्रकार से अपने विचार आप रख सकते हैं। मैं जो उदाहरण दिया हुआ हूं, इसके अलावा भी यदि आप दूसरे योजनाओं के बारे में जानते हैं तो उसको भी लिखिए और उनके बारे में विचार रखिए। प्रश्न 8, आपके आसपास के क्षेत्रों में होने वाले बीमारियों के नाम, उसके कारण व उससे बचाव। एक मलेरिया बुखार होता है, ये मच्छरों के काटने से होता है, एक विशेष प्रकार के मच्छर के काटने से होता है, लेकिन अब पहचानते थोड़ी है मच्छर कौन सा, इसलिए लिख सकते हैं मच्छरों के काटने से होता है। आसपास स्वच्छता रखें। इसके अलावा और भी बीमारियों के नाम आप लिख सकते हैं। प्रश्न 9, कोरोना महामारी जो कि वर्तमान में अभी पूरे देश में छाया हुआ है के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी 100 शब्दों में लिखिए। तो मैंने यहाँ पर कोरोना महामारी के संबंध में लिखा हुआ है, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए और इसको लिखते चले जाइए, या इसी से मिलते जुलते आप अपने हिसाब से भी लेख लिख सकते हैं। ये देखिए, इससे बचने के उपाय भी यहाँ पर लिखा हुआ है, संक्रमण फैलने से कैसे रोके वो भी लिखा हुआ है। तो कोरोना के बारे में लगभग 100 शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है। इसे सेम टू सेम भी लिख सकते हैं। प्रश्न 10, किसी 20 देशों का नाम, उनके राजधानी का नाम अंग्रेजी में और हिंदी दोनों में लिखना है। देखिए, देश का नाम हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है। फिर उनके कैपिटल्स के नाम लिखे हुए हैं, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, और वहां के प्रधानमंत्री का भी नाम लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से इस सूची को देख करके आप लिखते चले जाइए। तो ये आपके सामने 20 देशों के नाम हैं, हिंदी अंग्रेजी में, उसके कैपिटल्स के नाम हैं और प्रधानमंत्री के नाम हैं।
इसके अलावा आप इन देशों को नहीं लिखना है, कोई दूसरे देश के नाम और उसके कैपिटल लिखना है तो उनको भी आप जोड़ सकते हैं। प्रश्न 11 ये गणित से संबंधित है। कागज एवं गत्ता का उपयोग करके, कागज और गत्ता का उपयोग करने इसलिए बोल रहे हैं कि उसको फोल्ड वाला बनाना है और ये आकृति बनाना है और उस आकृति की सहायता से क्षेत्रफल और आयतन आपको निकालना है। क्षेत्रफल यानी कि एरिया, वॉल्यूम, ठीक है। तो आप कागज या थोड़े मोटे पेपर का शेप बनाएंगे। ये है जैसे क्यूबॉइड, घनाभ बनाना है, घन बनाना है, इसको फोल्ड रखिए, है ना। और मैं यहाँ पर सूत्र भी लिख दिया हूं, आयतन कैसे निकालेंगे, है ना। घनाभ के आयतन का सूत्र ये होता है, क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है, आपके सामने लिखा हुआ है। घन, वैसे ही बेलन, सिलेंडर, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आयतन, सभी का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। उस फॉर्मूला में आप वैल्यू रख करके आप निकाल सकते हैं उसका एरिया और वॉल्यूम। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे घनाभ, उसकी लंबाई यदि 8 हो, चौड़ाई 3 हो और उसका ऊंचाई, त्रिज्या तो इसमें नहीं रहता है, इसमें ऊंचाई होता है। तो यदि ये मेजरमेंट है तो उसका वॉल्यूम 48 घन सेंटीमीटर होगा। उसी प्रकार घन की आकृति है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होता है। तो इस प्रकार से उसका भी आयतन निकाल के रखा हुआ हूं। सभी उसी प्रकार से बेलन, शंकु, गोला, आप जो कागज गत्ते से बना रहे हैं उसको स्केल से नाप लीजिए, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और जिसमें त्रिज्या होता है वो त्रिज्या और ऊंचाई, और सूत्र में मान रख करके आप उसके वैल्यू निकालिए और यहाँ पर लिख दीजिए। और यदि आप इसी को भी लिखना चाहते हैं तो ये बना बुनाया है, इसको भी लिख सकते हैं। प्रश्न 12 प्रत्येक छात्र अपने घर, बाड़ी, अन्य क्षेत्र में वृक्ष लगाकर उसकी फाइल बनाए। तो इसके लिए आप एक सेपरेट फाइल बना लीजिएगा, यानी कि 1 से जो 16 तक के प्रश्न बना रहे हैं उनमें से 12 एक सेपरेट फाइल बनेगा। और पेड़ लगाए और पेड़ को एक एक सप्ताह में आपको नापते जाना है और नाप करके उसकी ऊंचाई को लिखते जाना है। जैसे पहले सब आप जब पेड़ लगाए हो तब उस पेड़ की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर रही हो, है ना, और फिर एक एक हफ्ते में नापते गए। यदि 5 से थोड़ा बढ़ गया, है ना, ऊपर चला गया, 5.5 हो गया तो कितना बढ़ा, 0.5 बढ़ा वो, है ना। पहले 5 था, फिर 5.5 हो गया तो मतलब 0.5 सेंटीमीटर वो बढ़ गया। फिर आप दूसरे सप्ताह में उसको नापें तो हो सकता है वो 6.5 हो गया, ठीक है। तो पहले तो 5 था, फिर दूसरे सप्ताह में नापे 6.5 हो गया तो कितना बढ़ गया, 1.5 बढ़ गया। तो 1.5 दूसरे सप्ताह में बढ़ गया। तो इसी प्रकार से आप तीसरे और चौथे सप्ताह में नापते जाइए और कितना वृद्धि करता है उस वृद्धि को यहाँ पर लिख दीजिए। प्रश्न 13 कोरोना के प्रारंभिक हल्के लक्षण के मरीज और उनको होम आइसोलेशन में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए वो लिखना है। तो यहाँ पर मैं कुछ सावधानियां लिखा हुआ हूं, इसके अलावा आप और भी इसमें जोड़ सकते हैं। प्रश्न 14 कोरोना के गंभीर लक्षण दिखने पर क्या क्या उपाय किया जाना चाहिए। तो कुछ उपाय आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं, वीडियो पॉज करके इसको पढ़िए, देखिए, समझिए और लिख दीजिए। यदि इसके अलावा आप और भी सावधानियां जानते हैं, उपाय जानते हैं तो उसको भी इसमें जोड़ सकते हैं। प्रश्न 15 अपने मन से सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न बनाएं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे कुछ प्रश्न मैंने बनाया हुआ है, 5 प्रश्न। इसी प्रकार से आप इसमें और 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा जोड़ते चले जाएंगे, प्रश्न बनाएंगे और अपने मित्रों से उसके उत्तर जानेंगे या अपने बड़ों का भी हेल्प ले सकते हैं, उनसे उत्तर जानेंगे और उत्तर को भी लिखते चले जाइए। प्रश्न 16 अंतिम है, उक्त गतिविधियों को पूर्ण करने के पश्चात अपने घर के बड़े, माता पिता, चाचा चाची या दादा दादी जो आपके पढ़ाई में ध्यान देते हैं उनको दिखाना है और दिखाने के बाद उनकी प्रतिक्रिया लेना है और अंत में हस्ताक्षर। जैसे आप अपने माता को दिखा रहे हैं तो वो माता आपके प्रोजेक्ट को देख करके क्या विचार बनाती है मन में, अच्छा है प्रोजेक्ट या उसमें कुछ और सुधार करना है, ऐसा बोलती हैं, या फिर उसमें कहीं कमी नजर आता है उसको बताती हैं तो उसको यहाँ लिख सकते हैं, या उसकी प्रशंसा करते हैं उसे भी लिख सकते हैं और फिर उनका हस्ताक्षर ले लेना है अंतिम में। तो इस प्रकार से आपका यह प्रोजेक्ट कार्य पूरा हो जाएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने और दूसरों मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जान सकें और कैसे बनाना है वो सीख सकें। या आपको कोई प्रश्न समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अपने विचार। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर हमको जरूर बताएं। इसी प्रकार के अन्य जानकारी के साथ फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।